अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट शहाब मनफी हाइपलाइन पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान कर सिंध रीजन से आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आपको कहा था कि आज हम आपको कराएंगे सलारे टेडी कबूतरों का शौक़, और जो मेरा सेगमेंट है उड़ान पहचान कर सिंध रीजन के सीखो और सिखाओ जो मेरा सेगमेंट है, उसके तहत आज हम आपको एक नए अंदाज में नए शौक़ और नए ज़ौक़ के साथ उस सेगमेंट को शुरू करने जा रहे हैं उस्ताद आज़ाद भट्ट ऑफ कराची के साथ। तो जितने भी मेरे कबूतर परवर भाई हैं, नए शौकीन जिनके लिए मैंने ये सेगमेंट शुरू किया था, वो स्पेशली इस वीडियो को लाजमी देखें। थोड़ा सा एक नए चेंजेस कुछ लाएंगे इस सेगमेंट में और कुछ सलारे कबूतरों का आपको शौक़ करवाएंगे। काफ़ी दिन बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उसकी वजह यह है कि तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी और डेंगू का अटैक हो गया था और अभी भी उसका इलाज चल रहा है। तो जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं उनसे दुआ की अपील है। तो बस टाइम आपको ज़्यादा नहीं लेंगे, उस्ताद आज़ाद भट्ट आपके स्क्रीन पर हम आएंगे और आपको कुछ कबूतरों का शौक़ भी करवाएंगे और अपना सेगमेंट जो मेरे साथ लेके चल रहे हैं पहले दिन से इंशाअल्लाह ताला, वो इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो सलारे कबूतरों में, क्योंकि सलारे कबूतर ऐसे कबूतर हैं जो कि मेरे फेवरेट कबूतर हैं, और टेडियों में अगर देखा जाए इसको अगर तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कबूतर आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो उस्ताद जी कबूतर आप दिखाएंगे? कबूतर मैं दिखाऊं? चलिए जी, कबूतर मैं दिखा देता हूं। ऑडियो वीडियो के बारे में मुझे बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो कैसी आ रही है। चलिए जी, ऑडियो वीडियो भी बिल्कुल ओके है। मोहम्मद शहजाद साहब, इमरान बादल साहब, बहुत शुक्रिया कि आप देख रहे हैं। शाहिद रहमानी साहब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। सबसे पहले ये सलारा कबूतर जी, ये मेरी जान कबूतर है। ये चेक करें, फैज़ मंज साहब, हसीब अनवर साहब, कामरान रमदान साहब, ज़फ़र अली ख़ान, शाहिद रहमानी, बहुत शुक्रिया, चौधरी दाऊद बड़ाइज। ये सलारा कबूतर है जी, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट सलारा कबूतर है। चेक करें, दवा सही बंद है ना। ये इसका पर पुर्जा चेक कीजिएगा, माशाल्लाह कुंदा है इसका। पत्थरे बहुत हैं, बुरा मानने वाले कबूतर हैं। ये ग्रीन इसकी माशाल्लाह देखें छापे हैं, और जस्ट लुक एट हिज आइज़, क्या माशाल्लाह जी खूबसूरत आँखें हैं। इन हिज आइज़ आई जस्ट लॉस्ट माई सेल्फ। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कबूतर है, मुकम्मल केंडे में कबूतर है, बंद दुम का। और ये पंजों का शौक़ कीजिएगा। अली ज़फ़र बहुत शुक्रिया जी, हसीब अनवर साहब बहुत शुक्रिया। चेक करें जी, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और मेरे जो दोस्त अहबाब हैं, सबको प्यार मोहब्बत वाला सलाम। तो शाह भाई ने एक ये कबूतर छोड़ दी। तो शाह भाई ने जो ये प्रोग्राम शुरू किया हुआ सीखो सिखाओ वाला, तो इस प्रोग्राम को काफ़ी अरसे से चला भी रहा हूँ। कुछ लोगों ने पसंद भी किया, लाइक भी किया, और कुछ अक्सर सवालात मतलब दोस्तों वगैरह के आते रहते हैं कि उस्ताद ये बता दें वो बता दें। तो वो उस सिलसिले को बरकरार रखने के लिए मैंने अब सोचा है कि हर यानी कोई भी कबूतर है, परवाज़ी हो, जोड़ों वाला हो, जैसा भी हो, नस्ली हो, जो भी मतलब पहचान है, तो कबूतर को कबूतरबाजी स्टेप वाइज शुरू की जाए कि इसके पहले गर्दन से लेके सर, आँख और चोंच का बता दिया जाए, फिर परों का, फिर हड्डी, फिर दुम, फिर पाँव। तो ऐसे एक छोटे छोटे सेगमेंट आप लोगों के लिए मैंने सोचा है कि उसमें सवालात जो हैं वो अक्सर जैसे कोई बंदा वो पूछे जी उस्ताद जी आँखों का क्या काम है, या आँखों के फ्लारिंग का क्या काम है, या आई कलर का क्या काम है। तो ये एक एक स्टेप वाइज छोटी छोटी जो भी पूछे उसको बोलो भाईजान आप ये हमारी वीडियो देखें, तो उसमें जो है वो हर जो चीज़ मेरी नॉलेज में है वो तकरीबन सबको आप लोगों को पहुंचा दी जाए। और मैंने तकरीबन अपने जो मेरे
पुराने जो दोस्त वगैरह थे, तकरीबन वो 2,500-3 हज़ार मैंने उनको कम किए, ताकि नए वो 5,000 की समझो लिमिट होती है। तो साथ ही हाँ अब आ गए हैं। चलें जी, रिकनेक्ट हो गया। जी, तो यही कह रहा था मैं कि जो हमारे जो नए शौकीन हजरात हैं जो सवालात करना चाहें ये कबूतरबाजी के मुतालिक, तो कोशिश यही करूँगा कि अब मैं ये कबूतरबाजी स्टेप वाइज थोड़ी थोड़ी जो है वो बताऊँ, ताकि एक एक सेगमेंट पे आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को अलग अलग सीख सकें। तो आप लोगों का ताउन का शुक्रिया। आप लोगों की जो सोच हो, जो सवालात हो, वो आप मुझसे फिर पूछें तो मैं उस लिहाज से जवाब भी देता रहूँगा। लेकिन कोशिश ये करूँगा कि अब छोटे छोटे स्टेप में मैं कबूतर का यानी पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी का आप लोगों को उसका पूरा डिटेल बता दूँ। तो उससे ये होगा कि आप लोगों को सीखने समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो साथ ही अभी कोई भी कबूतर ले आएंगे तो उससे मैं आपको थोड़ा सा उसकी पार्ट ऑफ बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके मतलब थोड़ा सा मैं दोस्तों सीधी सी एक छोटी सी बात होती है। जब आप कबूतर को पकड़ते हैं ना, तो इसके पकड़ने में सबसे पहले जो आपके जिस्म का हिस्सा इसका आता है हाथ में, तो कबूतर की बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो आपके हाथ में ऐसा होना चाहिए कि आगे से थोड़ा चौड़ा हो और पीछे से बिल्कुल बंद हो, और ऐसे इस शेप में कबूतर देखें। एक ये चीज़ आनी चाहिए, कैंडा जिसे बोल लें, और कबूतर की मुलायमियत जो है वो परों की जब आप पकड़े तो आपको दोनों चीज़ें फील होनी चाहिए। ये सबसे पहला जो है ये स्टेप है कबूतरबाजी का, कि जब आप कबूतर पकड़े तो कबूतर की बॉडी जो है वो आपको बेढब्बी ना लगे कि हड्डी कहीं जा रही है तो सीना कहीं जा रहा है उनका, और दुम और परों का हिसाब किताब जो है वो जिस्म में वो सेटिंग नहीं आए। तो जब भी आप कबूतर पहले पकड़ें उसका जिस्म की मुलायमियत और बॉडी स्ट्रक्चर। अच्छा जी, अरसल भट्टी साहब सलाम कह रहे हैं आप। वालेकुम सलाम। तो आज सिर्फ मैं आपको जो है वो आँख, सर और गर्दन, एक ही जगह रखिए। ये आपको मैं ये छोटी छोटी 2-3-4 चीज़ें हैं, सिर्फ इस हिस्से का जो फंक्शन है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप कबूतर पकड़ते हैं उस्ताद कराम जो हैं वो बताते नहीं हैं कि ये गर्दन को यूँ क्या करते हैं। ये एक जगह रखें इसको ताकि इसका ब्लर आ रहा है। कि जब हम पकड़ते हैं कबूतर को तो उसकी ये जो गर्दन है ये बिल्कुल ठुकी हुई होनी चाहिए, पतली और ठुकी हुई गर्दन होनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि इसकी गर्दन में थकावट के आसार कम हो जाते हैं। जितने गर्दन के अंदर ये हड्डियों के मोहरे जो होते हैं इनमें गैप आएगा तो वो गर्दन की वजह से थकावट महसूस करेगा और वो जल्दी बैठेगा। हर जिस्म का हिस्सा जो है उसका उड़ान में अपना रोल अदा करता है। तो सबसे पहले जो जब कबूतर पकड़े तो इसकी गर्दन को जब यूँ पकड़ें तो इसमें रगड़ जो है ना वो मोरों की अलग अलग ना आए, ठीक है। उसके बाद जब आप इसको ऐसे यानी आँख वगैरह तो आँख का अमल दखल तो है ही है। सबसे पहले आँख का ये फोन हाँ चले ओके। नेटवर्क मसला कर रहा है, रिकनेक्ट हो गया, कोई बात। मोहम्मद मुजम्मिल साहब वालेकुम अस्सलाम मुल्तान से। ये आँख को भी देखें, ये पट्टा है गोल्डन टैडी हमारा, लेकिन इसकी आँख की रोशन और चमक देखें आप। जितनी चमकदार आँख होगी उतनी इसकी ये अक्ल, जहानत, जो भी इसको कह लें। चलो। सर कुछ ज़्यादा आ रही है इस जगह पे, आई नहीं कभी, लेकिन माजरत चाहते हैं साहब वालेकुम अस्सलाम। तो आपको दूसरे जो आँख का वो मैं फंक्शन बता रहा था। सबसे पहले तो आपने वो आँख को देखना कि वो बिल्कुल रोशन चमकदार होनी चाहिए, और ये जो पलक है ये पलक जो है काली ना हो, ठीक है, सफ़ेद हो, सिल्वर हो। हाँ चलो
तो नेटवर्क सिग्नल एरर आ रहा है, क्या करें? सिग्नल जब 2 दिन से पता है जोंग आपको क्या कर असर कर रहा है। इसका क्या कर रहा है ये सिग्नल या आवाज़ ही नहीं आ रही 2 दिन से तो यहाँ हमारे इलाके में जोंग में तो। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था पलक के बारे में कि ये पलक जो है काली ना हो। और ये देखें आप, ये जब इस पलक को हटाएंगे ना तो ये गोश्त की झिल्ली है, झिल्ली के बराबर में एक देखिएगा रिंग बना हुआ होता है। ये परवाज़ की मजबूती की अलामत है कि कबूतर जो भी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है उसके अंदर अगर ये रिंग मौजूद है तो वो 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे वो वापसी उसकी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से चांसेस होते हैं। 100 में से 80% ये रिंग की वजह से इसकी बैक यानी वापसी गारंटी देती है। ये जो आखिरी रिंग है ये दिखा रहे हैं आप, ये गुलाबी रिंग के साथ आप देखें 2 रिंग का चल रहा है। ये आँख के बाहर का जो डायल है पूरा ना जो कवर कर रहा है सर्कल उसको ये हो जाता है। और जो सर का मैं बिल्कुल ऐसे बैठे हुए पतले पतले सर ना हो, सर उठा हुआ हो, भले टैडी हो,